हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। तो अब हमारे प्यारे से चैनल जिसका नाम है फिजिक्स वर्ल्ड 247 पर विजिट कर रहे हैं। देखो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो आपको पढ़ाया है, मैं आपको इस वक्त आपका थर्ड चैप्टर जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, RS अग्रवाल की बुक का है, उसका नेम ये है आपका कंडीशनल आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। थर्ड चैप्टर आपका ये, उस पूरे चैप्टर को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। जो भी फॉर्मूले यूज होंगे मैंने वो पहले लिख दिया आपका टाइम बचाने के लिए। और ये आपके ये सारे सम्स हैं, आप इनको ये मत समझे कि फॉर्मूले हैं, ये सम्स हैं, इनके आंसर मैंने लिखे नहीं आगे। तो मैं आपको जो यहाँ पर मेथड बताने वाला हूँ सॉल्व करने का, मैं चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन तक भी याद हो जाने चाहिए। दो कैसे आप एक बात यहाँ पर नोट कर रहे होंगे, दो ये साइन में लिखे हैं मैंने, चार साइन में लिखे हैं और चार लिखे हैं कोस में, देख रहे हैं आपको। दो जैसे साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, यहाँ पर जो ये तीनों प्लस में है, ये दोनों प्लस में माइनस में है, ये माइनस में, ये दोनों प्लस में है, ये तीनों माइनस में है। उसी तरह कोस में लिखे हैं मैंने। मैं ये चाहता हूँ कि जब इनको मैं सोल्व करूँ तो मेथड प्लस कैलकुलेशन भी आपकी खुद की हो। कैसे हो खुद की? तो जब मैं इनको सॉल्व करूँगा तो जो भी मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन, आपको बहुत फोकस के साथ सुनना, बहुत फोकस के साथ। आप इनमें से कोई एक भी समझ गए, आप कोई सा भी कर दोगे, बट एक कंडीशन अप्लाई ये है कि ये आप 8 फॉर्मूले आप यहाँ देख रहे होंगे तो 1 to 4 और ये आपका 5 to 8 जो फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे। मैं सबसे पहले आपको इन फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इनको याद करने की आपको ट्रिक बता देता हूँ, थोड़ा सा पहचान मान लीजिए, कुछ भी मान लो आप। तो कैसे देखो, साइन एक्स प्लस साइन वाई, दो कुछ स्टूडेंट और टीचर्स इसको साइन सी प्लस साइन डी भी कहते हैं, साइन ए प्लस साइन बी कहते हैं। दो इसमें कोई मैटर नहीं करता कोई भी कॉन्सेप्ट कि आप क्या लिख रहे हैं, आपको फॉर्मूला समझना है। दो आप इनमें पहले डिफरेंस समझें, इन वालों में और इन वालों में डिफरेंस क्या है। देखो मैं यहाँ पर भी एक्स और वाई लिख सकता हूँ। जैसे तो यहाँ पे 2 sin x cos b है, मैं लिख सकता हूँ 2 sin x cos y, 2 sin x cos y। डिफरेंस ये है कि ये आपके इनटू में है और ये आपके ऐड और लेस हो रहे हैं। तो ये ऐड है, ये लेस है, फिर ये ऐड है, फिर ये लेस है। तो पहले सबसे पहले तो आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। एक और बात सुनो, दो इन्हीं फॉर्मूला के ऊपर आपका सेकंड चैप्टर है जो आपका, मैं आपको बुक का नाम बता चुका हूँ, RS अग्रवाल की बुक है। उसमें आपकी 4 या 5 एक्सरसाइज होती हैं, 2A 2B 2C 2D 2E। तो 5 के 5 एक्सरसाइज वहां पर, उनमें से 2C 2D उनमें भी फॉर्मूले यूज होंगे, सही है, उनमें भी ये फॉर्मूले यूज होंगे। तो मेरी आपका 11वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के लिए पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सही है। आप वहां पर जो भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना हो वो पढ़ लें। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, साइन एक्स प्लस साइन वाई, 2 sin x प्लस वाई बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। साइन एक्स प्लस साइन वाई है तो साइन पहले कोस बाद, साइन एक्स साइन माइनस वाई है तो कोस पहले है साइन बाद में। दो इतने डिफरेंस रखना आपको, कुछ नहीं। उसके बाद कोस एक्स प्लस कोस वाई है तो ये दो क्या हो गया, 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। दोनों में क्या कोस है, कोस एक्स माइनस के कोस वाई। यहाँ पर आपको बात आपको नोट करनी है यहाँ पर कि इसमें बाहर माइनस है, 2 sin x प्लस वाई बाई 2 sin x माइनस वाई बाई 2। मैंने अभी इससे जो आपकी इससे पहले वीडियो है उसमें ये सारे फॉर्मूले प्रूफ भी किए हैं, सारे के सारे फॉर्मूले प्रूवमेंट करे हैं मैंने, सही है। कोई भी मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, सारे आपके लिए फॉर्मूले वहां पर प्रूवमेंट है, सारे के सारे टोटल। अब आ जाइए 2 sin a cos b, तो 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस 2 sin a क्या है, cos b। अब तो डिफरेंस देखना, कोस पहले है साइन बाद में है, 2 sin a cos b है, कोस पहले है साइन बाद में, तो क्या हो गया साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस। आगे 2 cos a cos b, कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी। 2 sin sin b क्या, तो माइनस बाहर है, कोस a प्लस बी माइनस कोस a माइनस बी। आप इसको इस तरह भी आप लर्न कर सकते हैं, माइनस की इंटू अंदर करी प्लस हो गया, कोस a माइनस बी पहले माइनस कोस a प्लस बी। कैसे, कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी। आप इसको इस तरह भी लर्न कर सकते हैं। तो ये आपको दो मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपको सम्स के लिए फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। अब आ जाए,
मैं आपके सम स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करने, और आपको पेज पे आपको ये फॉर्मूला दिखाता भी रहूँगा, टेंशन में बिल्कुल भी। अब आ जाइए, अगला हमारा पेज लेते हैं। देखो आपका जो पहला सम्स है वो है दो। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, वो क्या है दो, एक कॉन्सेप्ट आपको मैं सीधा फॉर्मूला याद करवा दूँ। फॉर्मूला आपका क्या है कि साइन 2 थीटा, मैं लिख के रखूँ, आप चिंता ना करें। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये मैं मानता हूँ, तो थोड़ा पास में ले देते हैं कि ये आपको पता होगा। ऐसे हटाओ, थोड़ा पास में ले आते हैं। ये क्या है आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए क्या है आपका कोस थीटा। देखो आ जाओ सब, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। तो आपने ये पढ़ रखा, किसी भी कोई भी आपके पास ट्राइंगल है, कोई भी आपके पास ट्राइंगल है, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है, तो आपने ये पढ़ रखा है कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c क्या होता है 180 होता है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। अब आ जाओ, सम्स भी मैं आपको याद करवा रहा हूँ, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। तो क्या होने वाला है, अभी मैंने आपको जो पढ़ाया देखो फॉर्मूला बड़े ध्यान से, ये रहा साइन एक्स प्लस साइन वाई, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। दो मुझे याद है, बस आपको इतना काम करना है कि इन फॉर्मूलास को आपको याद करना है। तो ये आपका क्या हो गया 2 साइन, तो ये क्या आपका, ये आपका एक्स और ये क्या आपका वाई। ये क्या हो गया आपका कोस 2a माइनस 2b बाई 2, और ये आपका साइन 2c क्या बिल्कुल अलग है। जो साइन 2c मतलब साइन 2 थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन सी कोस सी, 2 साइन सी कोस सी। मैं इसको एक्सपेंड बाद में करूंगा जब ये सिंगल फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए देखिए आपका ये आपका क्या है 2 साइन, आप 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा आपका a प्लस बी आएगा, और ये क्या आएगा आपका a माइनस बी। साइन 2c क्या आएगा आपका ये 2 साइन सी, ठीक है, और क्या आपका एक कोस सी, थोड़ा स्पेस नहीं कोई बात। तो आप इसको यहाँ पर लिखो, या आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको अगली लाइन में लिख सकते हैं। अभी आप इसको यहाँ पर लिखो ही मत। ये क्या है आपका, ये आपका है साइन 2c। तो आप इसको ऐसे रहने दो, मैं आपको जो आपकी कैलकुलेशंस थे ना वो भी आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब आप एक बात बताओ मुझे, a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी क्या होता है आपका 180 माइनस का c। जैसे ही आपके दो एंगल का संबंध जाए, आपको दो लाइन यूज होंगी, और उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट लिखने वाला हूँ। वो कॉन्सेप्ट ये है कि साइन 180 माइनस का थीटा जो होता है वो क्या होता है आपका साइन थीटा, और जो आपका कोस 180 माइनस का थीटा होता है वो क्या होता है माइनस कोस थीटा। ये दो कॉन्सेप्ट आपके यूज होंगे, और मैंने इनको पहले आपको अलग से लिख दिया। बताऊंगा कैसे यूज होने वाले, आप ध्यान रखना। a प्लस बी के लिए क्या आपके पास 180 माइनस का क्या हो गया आपका c, आप 180 को पाई भी लिख सकते हैं। ये क्या आपका कोस a माइनस बी है, ये जो आपका साइन 2c है। अभी मैं इसको कुछ लिखने का बताऊंगा अभी क्यों नहीं लिख रहा। अब यहाँ देखिए जी, साइन 180 माइनस का थीटा, ये क्या आपके लिए थीटा है, ये क्या आपका कोई भी एंगल थीटा। साइन 180 माइनस का थीटा क्या होता है, अभी पढ़ाया मैंने आपको, क्या होता है साइन थीटा। ये रहा साइन 180 माइनस का थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। ये आपका क्या है कोस a माइनस बी है, और ये क्या हो गया आपका, अब आप इसको लिख सकते हैं 2 साइन सी कोस सी। मैं तो आपसे यही कहना चाह रहा था। तो ये अब सिंगल एंगल में आ चुका है, अभी ये क्या था डबल एंगल था, अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा था, अब यहाँ पर ये सिंगल एंगल में है। इसी तरह अब मैंने तुरंत ब्रेक कर दिया, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, दोनों में से 2 साइन सी कॉमन, क्या हो गया आपका ये कोस a माइनस बी, और ये क्या बचा आपका कोस सी बचा। 2 साइन सी यहाँ पर भी है, 2 साइन सी यहाँ पर भी है, तो ये आपका क्या हो गया 2 साइन सी। अब आपको एक बार तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ बताया पढ़ने के लिए, और एक बार आपको मैं बस यहाँ बता रहा हूँ तो कैसे।
ये ए और बी में है तो ये भी आपका ए और बी में ही होना चाहिए। ये आपका क्या है, ए और बी के टर्म्स में है तो ये भी आपका ए और बी के टर्म्स में होना चाहिए। अब दो कैसे होगा, कैसे होगा, यहां देखिए जो आपका सी है, एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट, वो जो कॉन्सेप्ट लिखा है यहां पर यूज करना है और एक बार यहां पर सी की वैल्यू क्या होगी बताना, 180 माइनस का ए प्लस बी होगी। मैं सी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस क्या लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस बी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो ए प्लस बी प्लस सी क्या आपका 180 है तो सी के लिए क्या होगी 180 माइनस ए प्लस बी। अब यहाँ जाइए, ये क्या आपका 2 साइन सी चल रहा है यहाँ पर, ये क्या हो गया आपका, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे, देखो ये आपका है 2 साइन सी, ये आपका कोस ए माइनस बी कोस 180 माइनस का थीटा, मैंने आपको क्या लिख रखा है देखो, ये थीटा है, ये क्या आपका थीटा, कोस 180 माइनस का थीटा क्या लिख रखा है मैंने, माइनस का कोस थीटा, तो ये क्या हो गया माइनस के क्या हो गया कोस ए प्लस बी हो गया। बस आप यहां देखिए, अब आप यहां पहुंच जाओ, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी जो होता है, आपको दिखाता हूं मैं तो क्या होता है, वो होता है 2 साइन साइन बी वगैरह, माइनस के अंदर इंटू करो, कोस ए माइनस बी माइनस के अंदर इंटू कर दीजिए, जब आप माइनस के अंदर इंटू कर दोगे तो क्या होगा, वो प्लस हो जाएगा और ये क्या माइनस, तो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी क्या होता है 2 साइन साइन बी। तो मैं आप इस फॉर्मूले को आप इस तरह भी पढ़ सकते हो, मैं लिख रहा हूं तो इस तरह कोस ए माइनस बी और माइनस का कोस क्या ए प्लस बी, मैं ये कह रहा हूं, तो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी क्या होता है 2 साइन साइन बी, क्या होता है 2 साइन साइन बी होता है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 2 साइन ए साइन बी। तो आपका आंसर आ गया है 4, पहले ए लिखना है, साइन ए साइन बी साइन सी। जो आप 12th क्लास में चैप्टर पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो वहां पर एक आपका सम्स आएगा और वहां पर ये सीधा जो आपकी आइडेंटिटी है ये सीधा आपको लर्न होनी चाहिए, साइन 2a प्लस साइन 2 प्लस साइन 2 से क्या होता है 4 साइन ए साइन बी साइन सी। तो दोबारा समझा रहा हूं आपको मैं ये आपका साइन एक्स प्लस साइन वाई, और आप इनमें से एक बात सुनो, किन्हीं भी दो को आप चॉइस कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको साइन 2c लास्ट में छोड़ना, सही है, जरूरी नहीं कि आपको लास्ट में साइन 2c छोड़ना है, आप इनमें से कोई सा भी 1 2 3 है, कोई भी दो यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दो यूज कर सकते हैं। साइन एक्स प्लस साइन वाई 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2, फॉर्मूला आपको यहाँ दिख जाएगा, सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला देख लीजिए, सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 2 कॉमन लिया ए प्लस बी हो गया, 2 कॉमन लिया क्या हो गया ए माइनस बी, ये आपका साइन 2c इसी तरह है, ए प्लस बी के लिए वहां से क्या आ गया आपका 180 माइनस का सी, ये आपका ए प्लस बी प्लस सी 180, तो ए प्लस बी के लिए क्या आएगा आपके पास 180 माइनस से क्या आएगा आपका सी आएगा, तो ये साइन 180 माइनस का सी हो गया, साइन 180 माइनस का थीटा क्या होता है साइन थीटा, ये आपके लिए वर्क कर रहा है थीटा का, दिख रहा है आपको, ये जो है ये जो आपको सी दिख रहा है ये आपका क्या है, ये आपका है थीटा, तो साइन 180 माइनस का थीटा क्या होता है साइन थीटा, कोस ए माइनस भी आपका ये रहा, साइन 2c को ब्रेक कर दिया 2 साइन सी कोस सी, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा आपका होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये आपका रहा 2 साइन सी कोस सी। अब देखिए ये आपका 2 साइन सी बाहर कॉमन आ गया, कोस ए माइनस बी और क्या बचा आपका कोस सी। अब यहां समझो, तो ये आपका ए और बी के टर्म्स में है, तो ये आपका सी भी ए और बी के टर्म्स में ही होना चाहिए, होगा नहीं, होना ही चाहिए। तो इस सी की वैल्यू क्या लिखेंगे आप 180 माइनस का ए प्लस बी प्लस सी 180 माइनस का क्या हो गया आपका ए प्लस बी हो गया। अब यहां देखें आप, तो सी की वैल्यू क्या लिखी मैंने आपका 180 माइनस का ए प्लस बी, आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी, केवल 2 जगह आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक बार तो यहां पर और एक बार यहां पर, बस उसके अलावा कहीं पे कुछ नहीं करना। कोस 180 माइनस का थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी होता है 2 साइन ए साइन बी, इसका सीधा फॉर्मूला आपका होता है क्या 2 साइन ए साइन बी, तो ये क्या हो गया आपका 2 साइन साइन बी, साइन सी बाहर 2 2 4 हो गया, साइन ए साइन बी और ये क्या आ गया आपका साइन सी। दो मैंने आपको दिखा होगा
मैंने यहाँ पे 4 सम्स लिख रखे हैं, आपके सम्स हैं ये आपके क्या है सम्स, मैंने ये वाला करा है। तो 2 मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगा, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, जब आप इस वीडियो को देख लेंगे, यदि आपसे नहीं होता है, यदि आपसे नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं ये भी कर दूंगा 2, क्योंकि मुझे इस वीडियो में आपकी 8 के 8 ये जो क्वेश्चन से सॉल्व करने हैं, तो मैं तो ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा 4th वाला दे रहा हूँ, ठीक है। बट मैं आपको बता चुका हूँ, 2 फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। एक बार आप पहले बस फॉर्मूले लर्न तो कर लीजिए, उसके बाद आपको ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट लगेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये तीसरा पेज है, चौथा पेज है। क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ देखना, हम ले लेते हैं पीले से ले लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, साइन 2a माइनस साइन 2b माइनस साइन 2c, 2 फिर वही काम, साइन x माइनस के साइन y, ये होता आपका 2 कोस x प्लस वाई बाई 2, ये क्या है आपका x, साइन x माइनस के साइन y, इस तरह ऐड कर लीजिए, और ये हो गया आपका साइन 2a माइनस 2b बाई 2, और ये आपका साइन 2c, यहाँ पर क्या साइन 2c, आप यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये आपका बचेगा a प्लस बी, यहाँ से कॉमन लेते हैं, ये आपका बचेगा a माइनस, साइन क्या हो गया आपका 2c। मैंने आपको भी क्या बताया है, a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, सीधा आपका 180 माइनस का सी, 180 माइनस का सी। और 2 सारे के सारे क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट आपका यही चलने वाला है, बिल्कुल 180 माइनस का सी हो गया, ये आपका साइन a माइनस का बी है, ये आपका साइन 2c। अभी तक ये मैथ्स को इसका फॉर्मूला एक्सपेंड नहीं किया है। अब 2 मैंने आपको भी लास्ट पेज पे पढ़ाया था, ये रहा, कोस 180 माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा, कोस 180 माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है। तो अब ये क्या होगा, तो ये आपका हो गया, चलिए थोड़ा सा पास में ले आते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, -2 कोस सी साइन a माइनस बी माइनस का। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका 2 साइन सी कोस सी। अब यहाँ आपका कोस सी बन चुका है, सिंगल एंगल बन चुका है, तो डबल एंगल को क्या एक्सपेंड कर दिया मैंने, सिंगल एंगल में। फॉर्मूला आपको मैंने बता चुका हूँ, साइन 2 थीटा, यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए मैं बार बार, साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये क्या आ गया आपका, ये आपका 2 कोस सी होगी, ये आपके पास हो चुका है साइन a माइनस का b, 2 कोस सी आपका बाहर पहुंच चुका है, ये क्या बचा आपका यहाँ पर, साइन सी बचा, 2 कोस सी ये रहा, और 2 कोस सी आपका ये रहा, 2 कोस सी ये है, और क्या का आपका 2 कोस सी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी माइनस जो c की वैल्यू आपके पास होगी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। मेरे कॉन्सेप्ट ये रहता है कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन में केवल एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैं सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूँ, ठीक है, ताकि बच्चे को बार बार न्यू कॉन्सेप्ट ना पढ़ना पड़े बार बार। तो ये होता है कि बार बार बच्चा न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ता है, वो भूल जाता है। जितने भी मैं आपके यहाँ सम्स करूँगा सभी के अंदर सेम कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, माइनस के क्या हो गया आपका, ये 2 कोस सी हो, तो ये क्या आ गया आपका साइन a माइनस बी। देखो अभी मैंने आपको पढ़ाया था, साइन 180 माइनस का थीटा होता है प्लस साइन थीटा, देखो आ गया, ये रहा आपका साइन 180 माइनस का थीटा क्या होता है, प्लस साइन थीटा होता है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो ये क्या हो गया आपका साइन, ये आपका क्या हो गया साइन a प्लस बी। अब देखिए जी माइनस का 2 कोस सी है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया आपका, साइन a माइनस बी है, माइनस साइन a प्लस बी है। आपको दिखाता हूँ अभी मैं, दो यहाँ देखना, ये रहा आपका फॉर्मूला,
जो आपके फॉर्मूले चलेंगे तो यहाँ पर देखो बहुत ध्यान फोकस के साथ, दो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब वहाँ यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, माइनस कॉमन लूंगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, और ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस क्या हो गया साइन ए माइनस। फोकस के साथ तो आपको एक और बात समझनी है, ठीक है, दो हमने बाहर माइनस कॉमन ले रखा है तो एक स्टेप कम कर लेते हैं अपना, पहली हम स्टेप बढ़ाए क्यों, स्टेप बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दो माइनस कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लिया तो आपको क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये भी प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि बाहर माइनस क्या कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लिया, साइन ए माइनस बी प्लस क्या हो गया 2 साइन सी, वो ध्यान नहीं दिया था मैंने, तो आपने तो क्या कॉमन लिया बाहर माइनस, तो ये साइन क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो अब आपका सीधा कॉन्सेप्ट क्या लग चुका है, साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी, ये क्या होता है सीधा, ये आपका होता है 2 साइन ए कोस बी, ये क्या होता है आपका 2 साइन ए कोस बी। तो आपका आंसर आ चुका है 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा क्या हो गया आपका 4, ए पहले साइन ए, उसके बाद बी, उसके बाद क्या बी, उसके बाद क्या आपका सी। इस क्वेश्चन का आपका आंसर होता है -4 साइन ए कोस बी कोस सी। तो जरा हमारे सामने लाइट पड़ रही है तो यहाँ से दिखता नहीं है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, पास में आकर दिखता है, ठीक है। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, माइनस कॉमन लेते हैं क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये तो खैर आपको पता होगा, जब माइनस कॉमन लेते हैं साइन चेंज, आपके साइन क्या हो जाते हैं चेंज। दोबारा समझो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसका आंसर है, ये क्या है इसका आंसर। अब देखो साइन 2a माइनस साइन 2b माइनस क्या हो गया आपका साइन 2c, ये साइन x माइनस का क्या साइन y, 2 कोस x प्लस वाई बाय 2 साइन x, ये आपका x एक तरह से, x माइनस वाई बाय 2, ये आपको इसमें छोड़ देना, 2 कॉमन लेते हैं, 2 कैंसिल आउट, a प्लस बी बचा, 2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो गया आपका a माइनस बी हो गया, ये आपका साइन 2c, ये आपका कोस a प्लस बी, पूरा लाइन हो गई, a प्लस बी के लिए क्या मैंने आपसे क्या कहा 180 माइनस का c। दो जैसे ही आपके किन्हीं भी 2 एंगल का सम बन जाता है, किन्हीं भी 2 एंगल का सम बन जाता है, तो आप सीधा क्या करने वाले हैं, सीधा आप करने वाले हैं उनको 180 माइनस का थर्ड एंगल लिखना, a प्लस बी क्या होगा 180 माइनस का c, ये आपका एच हो गया, और ये आपका साइन 2c क्या आपका ये भी। अब देखिए कोस 180 माइनस का थीटा मैंने आपको पढ़ाया है, ये लिखा कोस 180 माइनस का थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा होता है। और तो ये सब आपके फॉर्मूले आप बेसिक क्लास में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हो तो मेरी आपकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहाँ पढ़ लेना। कोस 180 माइनस का थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अपने पेज पर। ये रहा आपका कोस 180 माइनस का थीटा क्या हो गया माइनस कोस थीटा, साइन ए माइनस बी 2 साइन सी कोस सी, माइनस 2 कोस सी कॉमन लिया, ये साइन ए माइनस का बी है, और ये क्या हो गया आपका प्लस साइन सी। अगला स्टेप मैंने आपको ये याद करने के लिए कहा है कि जैसे ही आप यहाँ पहुंचेंगे, आपका ये टर्म्स ए और बी में है, तो ये वाला टर्म्स भी आपका ए और बी में ही होगा, ठीक है। ये वाला टर्म्स भी क्या होगा आपका ए और बी में, तो सी के लिए क्या लिखोगे आप, तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, दो वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180, तो सी क्या हो गया आपका 180 माइनस क्या हो गया आपका ये ए प्लस, 180 माइनस क्या हो गया आपका ए प्लस बी, तो सी के लिए क्या आ गई 180 माइनस का ए प्लस बी, साइन 180 माइनस का थीटा, यहाँ सुने साइन 180 माइनस का थीटा जो होता है वो प्लस के साइन थीटा होता है, साइन 180 माइनस का थीटा क्या हो गया प्लस के साइन थीटा। अब साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी क्या होता है 2 साइन ए कोस, सही है, 2 साइन ए क्या होता है कोस बी, साइन आप रिवर्स पढ़ लीजिए, साइन ए प्लस बी या प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है आपका, ये होता है आपका 2 साइन ए कोस बी, 2 2 जा 4, पहले ए वाला एंगल लिखना है, उसके बाद बी लिखना है, उसके बाद क्या लिखना सी। देखो मैं आपको ये 2 कर चुका हूं, अब मैं आपके लिए कर रहा हूं कोस वाले फॉर्म में, जो कोस के आपके क्वेश्चन हैं, जल्दी आप इसको देखो जरा, मैं पानी पी लेता हूं।
तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो तो अब मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ तो उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं। तो यहाँ पर कोस 2 थीटा के दो फॉर्मूले यूज होंगे, 2 को स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और एक यूज होगा 1 माइनस के क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक तो आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा कोस 2 थीटा इक्वल्स टू क्या 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो जो आपका सम है, पहले वाले सम में यहाँ लिखता हूँ, फोकस के साथ आपका बोर्ड पर पूरा ध्यान होना चाहिए। ये आपका सी है, कोस 2a प्लस कोस 2b और प्लस कोस 2c। तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में 4 सम्स लिखे थे, आपको दिखाता हूँ कहाँ लिखे थे। देखिए ये आपके सम्स इतने हैं, दो ये तीन दोनों क्या पॉजिटिव, प्लस माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं, एक प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, माइनस माइनस है। तो मैं आपको इनको सम्स को, ये आपके सम्स हैं, आप थोड़ी सी यदि मेहनत करते हैं तो ये आपको सम्स याद भी रह सकते हैं। ओनली सॉल्यूशन नहीं, सम्स भी आपको याद हो सकते हैं। किस तरह याद हो सकते हैं आप देखो, तीनों प्लस हैं, प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, माइनस माइनस है। उसी तरह यहाँ दोनों प्लस, आपके तीनों प्लस हो गए, प्लस माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस। तो मैं तीनों प्लस ये कह रहा हूँ, ये पॉजिटिव है ना सब, प्लस 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 माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो सीधा एक तरह से मान लीजिए, जिस मैंने आपको जो बात करी है 3rd चैप्टर जो आपका RS अग्रवाल की बुक में है, ये वहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स हैं, पूरे क्वेश्चंस हैं। वहाँ पर जो क्वेश्चंस है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, मैंने सारे एक साथ एरिया से लिखे। मैं आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा, आप चिंता ना करें। ये नहीं कि बस ये 4-5 सम्स करे, इजी वाला कर दिए और जो टिपिकल उनको मैं छोड़ दिया। एक और बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या, तो जिस तरह आपके सारे डबल एंगल में है, जरा डबल एंगल, ये डबल एंगल डबल एंगल डबल एंगल, इसी तरह आपके सिंगल एंगल में भी आएंगे। तो जहाँ जहाँ 2a 2b 2c है ना, वहाँ क्या होगा ABC सारे में क्या होगा ABC। जहाँ पर आपका डबल एंगल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वहाँ पर आपका सिंगल एंगल का कॉन्सेप्ट यूज होगा। सही है, और देखो कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन का बदलेगा नहीं, कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्या आपका यही रहेगा। चलो मैं एक काम करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले ना आपको मैं एक काम करता हूँ, ये जो आपके डबल एंगल वाले हैं, आपको दिख रहा है डबल एंगल है, मैं इनको आपको सिंगल एंगल में सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सिंगल एंगल, फिर आपको और भी अच्छा लगेगा, ताकि आप, तो अभी इसको छोड़ते हैं, पहले साइन के ही सिंगल एंगल सॉल्व करते हैं। ठीक है, साइन के क्या करते हैं सिंगल एंगल। तो वो करने से पहले आपको बता दूं एक बात, यहाँ सुनना। तो जैसे मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, क्या साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, और क्या होता है आपका एक कोस थीटा होता 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसी तरह यदि आपसे कोई पूछे साइन थीटा, तो ये क्या होगा 2 साइन थीटा बाय 2, और क्या हो जाएगा कोस थीटा बाय 2। साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा है, तो यहाँ पे देखो क्या है, डबल एंगल का हाफ हो गया, दिख रहा हाफ हो गया। अब ये थीटा है तो क्या हो जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा। 2 थीटा का हाफ थीटा, तो थीटा का हाफ क्या होगा थीटा बाय 2, थीटा बाय 2। सही है, थीटा का हाफ क्या होगा आपका थीटा बाय 2, थीटा बाय 2। तो मैं आपको पहले सम्स लिखता हूँ यहाँ पर, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, फोकस आपका बोर्ड पे हो। पहला आपका सिंगल एंगल में सम्स, दो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। दो एक काम करते हैं, मैं जो इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखो आपको मैं क्या दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर प्लस 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 माइनस, मैंने अभी आपका ये वाला सॉल्व किया था, दिख रहा है आपको। अब मैं काम करता हूँ, ये वाले हो, सही है, इस फॉर्मेट पे ले रहा हूँ, इस फॉर्मेट पे। ठीक है, इस फॉर्मेट पे मतलब क्या प्लस माइनस प्लस। ठीक है, आपको ताकि सारे फॉर्मेट सॉल्व करने आ जाए, तो मैं एक काम करता हूँ, साइन ए माइनस कर देते हैं, साइन ए माइनस साइन। अब आ जाओ, साइन एक्स माइनस के क्या हो गया साइन एक्स माइनस साइन वाई, क्या होता है आपका 2 कोस
2 कोस x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2, और आप इसको इसी तरह रहने दीजिए अभी फिलहाल के लिए। तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। तो इस 2 से आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, डाउट में नहीं आना है। ये 2 अपना वर्क करता रहेगा, आपको ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे मिली मतलब है बस। ये जो आपको 2 आ गया ना डिवाइड में, आपको इन 2 से कोई भी लेना देना नहीं है, समझ गया। तो ये क्या होगा आपका, जो आपका a प्लस बी है वो क्या होता है 180 माइनस का c होता है। तो ये 2 कुछ नहीं कर रहा, ये आपका क्या हो गया साइन a माइनस क्या हो गया आपका b बाई 2 हो गया। इसे आप इसी तरह रहने देखिए, ये 180 बाई 2 क्या हो गया 90 माइनस c बाई 2। इतना तो खैर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, 11th में है, 12th में है, आप 12th में आने वाले हैं आगे। कुछ बच्चे जो 12th वाले देख रहे हैं वीडियो, तो इतना तो आप कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हैं कि 180 बाई 2 90 हो गया, और ये आपका c बाई 2, ये आपका साइन a माइनस का b बाई 2 और प्लस का क्या आपका ये साइन। तो आपने पढ़ा है कोस 90 माइनस का थीटा है क्या आपका थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। कोस 90 माइनस का थीटा क्या होता है साइन थीटा। यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए मैं, कोस 90 माइनस का थीटा क्या होता है साइन थीटा। ये आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये आपका इसी तरह आपका रहेगा। अब देखो ये अब एंगल सही है, सिंप्लीफाई हो चुका है। अब मैं इसको लिख रहा हूँ साइन सी को 2 साइन सी बाई 2 कोस क्या सी बाई 2। दो कैसे, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये आपका साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 और क्या आपका कोस थीटा बाई 2 है। तो इसी तरह मैंने क्या लिख दिया साइन सी को, मैंने साइन सी को क्या लिख दिया है 2 साइन सी बाई 2 कोस सी बाई 2। अब देखिए दोनों में से आपको साफ दिखाई दे रहा होगा 2 साइन सी बाई 2 क्या है कॉमन है। तो ये क्या हो गया आपका साइन a माइनस बी बाई 2, और ये क्या हो गया आपका, ये आपका बचा कोस सी बाई 2। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको इस वीडियो में आपको जो भी समझ करा रहा हूँ सभी में मैं एक ही कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहा हूँ, सही है। और वो कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। ये क्या आपका 2 साइन सी बाई 2, ये आपका है साइन a माइनस बी बाई 2। अब तो आपको इस 2 से कोई भी मतलब नहीं है, लिख दिया। मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया लास्ट से अब तक क्या पढ़ा रहा हूँ, c के लिए क्या होगी 180 माइनस का a प्लस बी। देखो मेरे इस कॉन्सेप्ट के अंदर दो आपके स्टेप पर बिल्कुल जब स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो कैलकुलेशन भी स्टेप बाय स्टेप सेम चलेगी। आपको बार बार कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं करना कि कहीं पर कुछ कर दिया कहीं पर कुछ कर दिया। मैं एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हूँ हमेशा। दो कैसे, मैंने अभी आपको लास्ट सम्स में क्या पढ़ाया था कि a प्लस बी की वैल्यू तुरंत क्या लिखनी है आपको 180 माइनस का c पढ़ाया था। a प्लस बी की वैल्यू आपको तुरंत क्या लिखनी है 180 माइनस का c लिखनी है। इसी तरह मैंने आपसे यहाँ क्या क्या कहा था, यदि आपका ये टर्म्स कॉमन लेने के बाद तुरंत कॉमन लेते ही ये टर्म्स आपका a और b में है तो ये भी आपका a और b में ही होगा। ये वाला टर्म भी आपका क्या होगा a और b में होगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया है 2 साइन सी बाई 2। ये क्या बचा आपका साइन a माइनस बी बाई 2। थोड़ा एक स्टेप कम कर दूं कुछ बच्चे ताकि परेशान ना हो, बस ये मान लीजिए ये स्टेप में ये कम करना चाह रहा हूं कि ये जो आपका मैं इसको लिख के दिखाने वाला हूं तो क्या होगा 180 बाई 2 90 हो जाएगा। 180 बाई 2 क्या आपको 90 हो जाएगा, लिख दिया मैंने 90। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका a प्लस बी बाई 2। तो थोड़ा सा इतना तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। 180 बाई 2 क्या हो गया 90। इतना तो पता होगा कि ये 2 से दोनों डिवाइड होंगे। 180 बाई 2 क्या होगा 90, और ये क्या हो गया आपका a प्लस बी बाई 2। अब कोस 90 माइनस का थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा होता है, आपने ये पढ़ा होगा। तो जो आपका मैंने लिख भी रखा है, लिख रखा है कि दोबारा लिखूँ मैं। देखिए यार आपका कोस 90 माइनस का थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा होता है। तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, ये आपका अलग काम है। ये आपका बाहर क्या है, ये आपका 2 साइन सी बाई 2 बाहर है। यहाँ क्या बच रहा है आपका, यहाँ आपका बच रहा है साइन a प्लस बी बाई 2।
प्लस कोस 90 माइनस का थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, साइन ए माइनस बी बाय 2। अब देखिए ये आपका 2 साइन सी बाय 2। अब एक कॉन्सेप्ट आपको बस थोड़ा सा बड़ा करना है, वो ये है कि a बाय 2 प्लस b बाय 2 प्लस ये आपका a बाय 2 दिख रहा है पर आपको वहाँ पर, और माइनस का क्या आपका b बाय 2। अब यहाँ देखो साइन a प्लस बी, ये पूरा ही लिख रहा हूँ, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ये क्या होता है आपका 2 साइन a कोस b। आप इसको पूरा एज्यूम कीजिए कि लेट कीजिए a है और ये क्या आपका पूरा b है, और जो ये आपका फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला 2 साइन ए कोस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए, दो रिवर्स फॉर्मूला लग रहे हैं आपको, इधर से इधर भी याद रहने चाहिए और इधर से इधर भी। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है, 2 साइन ए कोस बी। वहां पर इस ए के प्लेस पे ए बाय 2 लिखा और बी के प्लेस पे क्या लिखा है, बी बाय 2। वहां पर लिखा हुआ है साइन ए बाय 2 प्लस बी बाय 2 प्लस साइन ए बाय 2 माइनस बी बाय 2। तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए बाय 2 कोस बी बाय 2। समझ गए आप, तो आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 2 साइन सी बाय 2 है, ये आपका हो जाएगा 2 साइन ए बाय 2 और क्या हो जाएगा आपका कोस बी बाय 2। तो आपका आंसर हो गया 2 2 4। पहले एंगल ए लिखना है, फिर बी लिखना है, फिर सी लिखना है। तो ये क्या हो गया आपका साइन ए बाय 2, उसके बाद क्या हो गया कोस बी बाय 2 और उसके बाद क्या हो गया आपका साइन सी बाय 2। ये आपका क्या है इसका आंसर। देखो मैं आपको फिलहाल केवल ओनली क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसका आंसर नहीं लिख रहा हूँ, उसका आंसर सीधा मैं आपको ला रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चंस भी याद हो जाने चाहिए। तो दोबारा समझिए आप, साइन एक्स माइनस की साइन वाई, मैंने आपसे क्या कहा, आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, आप जो घर पे ट्राई करना, आंसर यही आएगा, ताकि आप चेक कर पाओ, डिफरेंस कर पाओ। आप साइन ए और साइन सी भी ले सकते थे, आप साइन ए और साइन सी में फॉर्मूला एक्सपेंड कर दे और साइन बी को अलग रख देते, सही है। आप कुछ भी कर सकते हैं इनमें। जो अगली बार मैं आपको जो क्वेश्चन करने वाला हूँ उसमें मैं ये काम करूँगा, स्टार्टिंग ही 2 यूज़ नहीं करने का, ठीक है, पहला थर्ड यूज़ कर दूंगा या सेकंड थर्ड यूज़ कर दूंगा, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई हम मेथड चेंज करके भी आंसर आएगा और कहीं पर कोई भी डाउट नहीं होने का, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपको पहले समझा दूँ एक बात में, दो बस इस कॉन्सेप्ट पर कंफ्यूज मत होना। आप 11th में पढ़ रहे हैं 180 बाय 2, मैंने यहाँ लिख के दिखाया, सीधा 90 लिख दिया। थोड़ा स्पेस का मैं चाह रहा हूँ कि एक ही पूरी एक पेज पर आपका पूरा क्वेश्चन हो जाए। 180 बाय 2 90 और माइनस का क्या आपका AC बाय 2, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आपका। दो ये दोबारा समझा देता हूँ आपको मैं, साइन ए माइनस बी बाय 2 ये पूरा आपका, साइन सी आप इसी तरह छोड़ रखा हमने। कोस 90 माइनस का थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन ए माइनस बी बाय 2 हो गया, साइन सी 2 साइन सी बाय 2 कोस सी बाय 2। दोनों में से क्या 2 साइन सी बाय 2 कॉमन हो गया, साइन ए माइनस बी बाय 2 सी है प्लस क्या हो गया आपका है कोस सी बाय 2 हो गया, साइन ए माइनस बी बाय 2। सी की वैल्यू मैंने आपसे क्या कहा था, ये ए और बी टर्म्स में है, ए और बी के टर्म्स में है, तो आपका सी। और दो आप अभी पीछे से वीडियो अब तक यहाँ पर चला के देखना, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल सेम दिख रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं पूरा। तो ये आपका 180 माइनस, आपको इस 2 से कोई लेना देना नहीं है। सी की वैल्यू क्या होती है 180 माइनस ए प्लस बी। मैंने आपको 2 बातें याद करवाई हैं कि ए प्लस बी आते ही क्या लिखेंगे आप उसको 180 माइनस का सी लिखेंगे, और सी आते ही क्या लिखेंगे आप उसको 180 माइनस का ए प्लस बी। जरूरी सी आए, मान लो ए आ जाता, आप एज्यूम करो ए आ जाता, तो क्या लिखते हम 180 माइनस का बी प्लस सी। यदि आपका वो ए आ जाता तो हम क्या लिखते हैं 180 माइनस का लिखते हैं बी प्लस सी। अब आगे आ जाए, उसके बाद आपको पता है 180 बाय 2 क्या हो गया 90 हो गया, ए प्लस बी बाय 2 ये रहा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा होता है, ये रहा आपका साइन थीटा। साइन ए बाय 2 प्लस बी बाय 2, साइन ए बाय 2 माइनस बी बाय 2, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है 2 साइन ए कोस बी। मतलब जहाँ ए बाय 2 है वो आपका ए और बी बाय 2 क्या आपका बी है, और ये आपका आंसर। मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। दूसरा पेन ले लेते हैं, इससे करते हैं अब की बात। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि साइन ए माइनस
साइन बी और प्लस क्या आपका साइन सी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जो आपको मैं ये बताना चाह रहा था, आप चाहो तो सी को पहले लिख दीजिए और बी को बाद में लिख दीजिए, आंसर आपका बी आएगा। आप ऐसे ही सोल्व कर सकते हो, ए और बी ले लो तब भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ज्यादा ऊपर पहुंच गया है यहाँ पे से। ये आपका क्या हो गया, 2 साइन ए प्लस सी बाई 2 कोस ए माइनस सी बाई 2। इसे आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको बता दिया है, ये 5th या 6th स्टेप में आता है। ये क्या होगा आपका, अब तो आपको याद हो चुका होगा। तो a प्लस बी प्लस सी क्या होता है आपका 180 होता है। a प्लस बी प्लस सी क्या आपका 180। दो एंगल का सम आते ही आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो दो एंगल का सम यहाँ पर कैसा आया, a प्लस सी, तो a प्लस सी को मैं क्या लिखूंगा 180 माइनस बी। इस 2 से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। a प्लस सी को क्या लिख दिया मैंने 180 माइनस का भी लिख दिया। ये क्या होने वाला है यहाँ पर कोस a माइनस सी बाय 2। और ये आपका अभी इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है आपको इसको। तो मैं पढ़ाते वक्त मेरा फोकस पढ़ाई पे रहता है, तो मैं बीच में बार बार आके ये नहीं करता कि चैनल को सब्सक्राइब करो। बस ये है कि आपको ये थोड़ी सी मेहनत लग रही है, कंटेंट बेस्ट लग रहा है और आप पे मेहनत की जा रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यही बस हमारे लिए आपकी गुरु दक्षिणा होगी और कुछ नहीं। ठीक है, अब याद है आप क्या करने वाले हैं, ये कुछ ज्यादा परेशान कर रहा है। देखो इसे मिटा देते हैं, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 2 साइन। अब जो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये स्टेप नहीं लिखना चाह रही, 180 बाई 2 माइनस का b बाई 2, तो मैं लिख दूंगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा। बट आपका मैं चाहता हूँ स्पीड इंक्रीज हो जाए। आप ये स्टेप को लिखे बिना भी आप सीधा यहाँ क्या आता 90 माइनस का b बाई 2 आता। सही है, 180 बाई 2 माइनस का b बाई 2 क्या हो जाता है, ये सीधा, मैं इसलिए इसको सीधा क्या लग जाता 90। चलो तो मैं लिख दिया, कोई बात नहीं। चलो a माइनस का आपका क्या c बाई 2 और ये आपका क्या साइन। अभी आपको पढ़ाया था साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये 90 माइनस का क्या हो गया आपका b बाई 2 हो गया है। और ये क्या आपका कोस a माइनस सी बाई 2 है, इसे ऐसे रहने दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि साइन थीटा क्या होता है, ओनली 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। और जो आपका साइन 90 माइनस का थीटा होता है वो होता है कोस थीटा। जो आपका साइन 90 माइनस का थीटा होता है वो क्या होता है आपका कोस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस का थीटा क्या हो गया आपका कोस थीटा हो गया। और ये क्या हो गया आपका कोस a माइनस सी बाई 2 माइनस ये हो गया आपका 2 साइन b बाई 2 कोस क्या हो गया आपका b बाई 2। मैंने यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, दो ये वाला साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। और मैंने आपको पहले बताया था कि जब यहाँ पर ये सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाएगा, जब ये यहाँ पर सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाएगा तभी आप इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करोगे, पहले से मत एक्सपेंड करना। दो मेरी जो कैलकुलेशंस हैं आप सारे क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, सभी में कांस्टेंट जो है सेम चल रही है। कैलकुलेशन मेरी क्या पूरा यूनिफॉर्मली है, बिल्कुल एक जैसे चलेगी। अब आप देखो 2 कोस b बाई 2 क्या हो गया आपका कॉमन हो गया, 2 कोस b बाई 2 कॉमन, ये क्या आपका ये है आपका कोस a माइनस सी बाई 2 और माइनस ये क्या बचा आपका साइन b बाई 2 बचा। क्या बचा आपका ये साइन b बाई 2 बचा। 2 कोस b बाई 2 कॉमन। अब फिर वही बात है, तो जैसे ये a और c में ये डबल एंगल है a और c, तो ये भी आपका a और c में ही होगा। कैसे होगा मुझे आप ये बताओ, यहाँ से आप b के लिए क्या निकालोगे, b क्या आ जाएगा 180 माइनस a प्लस सी आ जाएगा।
बी क्या होगा आपका 180 माइनस का ए प्लस सी, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 2 कोस बी बाई 2 हो गया। ये क्या आपका a माइनस सी बाई 2 है। जैसे मैं यहाँ पर b की वैल्यू पुटअप करूंगा, क्या पुटअप करूंगा मैं 180 माइनस ए प्लस सी, और ये बाई 2 डिवाइड में। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, इस 2 से आप कंफ्यूज मत हो। b क्या है 180 माइनस ए प्लस सी, ये जो आपका b है वो क्या है 180 माइनस ए प्लस सी, और ये 2 कहाँ है रहा, ये 2 कहाँ है, वो ये रहा। अब आप यहाँ देखें, तो अब मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में जाना तो नहीं चाह रहा बिल्कुल भी, ताकि आपको मैं पूरा क्वेश्चन नहीं समझा सकूँ। तो ये आपका क्या था 2 कोस ए बाई 2 कॉमन आ चुका है, तो ये आपका 2 कोस ए क्या आपका सॉरी बी बाई 2, ये आपका यहाँ पर क्या है 2 कोस बी बाई 2 आपका क्या है कॉमन, क्या बचा, ये आपका यहाँ पर है कोस ए माइनस सी बाई 2 माइनस, तो फिर वही काम 180 बाई 2, 180 बाई 2 क्या हो जाएगा 90, और माइनस ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस सी बाई 2, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं माइनस साइन, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस a प्लस सी बाई 2। देखिए जो मैंने काम यहाँ किया था, लिख करके दिखाया था आपको 180 बाई 2 माइनस बी बाई 2, वो मैं सीधा कर रहा हूँ। 180 बाई 2 क्या हो गया 90 माइनस ए प्लस सी बाई 2, फिर वही काम साइन 90 माइनस का थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है, ये आपका 2 कोस सी बाई 2 है, कोस बी बाई 2, ये क्या हो गया आपका कोस ए माइनस सी बाई 2 है, ये क्या हो गया साइन 90 माइनस का थीटा होता है माइनस, सही है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कोस थीटा होता है। तो ये आपका थीटा है, ये जो आपको लिखा है क्या आपका थीटा 90 माइनस का थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कोस थीटा होता है। बस आपको एक काम करना है, वो काम ये करना कि इसको अलग अलग लिख दीजिए, a बाई 2 माइनस क्या हो गया आपका c बाई 2, इसी तरह यहाँ पर क्या हो गया कोस a बाई 2 हो गया और प्लस c बाई 2 हो गया। अभी बात सुन, जो मैंने आपको अभी फॉर्मूले पढ़ाए थे क्या थे 2 कोस ए कोस बी, वो था कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, एक था 2 साइन साइन बी, सही है। अब मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ, सही है, नेक्स्ट दूसरे पेन से लिखता हूँ, दो बिकॉज, ये तो दिखने का नहीं शायद, दो बिकॉज आपका जो फॉर्मूला होता है मैं इस तरह लिख रहा हूँ, चलो कि कोस ये ए और सी है ना, कोस एक्स माइनस के वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई, ये आपका जो फॉर्मूला होता है ये होता है सीधा 2 साइन एक्स कोस 2 साइन एक्स, साइन क्या है आपका एक्स है, और ये क्या आपका साइन वाई। दो मैंने यहाँ पर जान पूछ के और बी ने लिखा, कभी आप कन्फ्यूज हो ए और बी में, मैंने एक्स वाई लिख दिया कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई, क्या होता है 2 साइन एक्स साइन वाई, ये क्या आपका एक्स, ये क्या आपका वाई, ये क्या है आपका एक्स है, ये क्या आपका वाई है, कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सीधा, हम इसे लिख सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया है, ये आपका है 2 कोस बी बाई 2 पहले से ही है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 2 साइन ए बाई 2 साइन कितना सी बाई 2, आंसर क्या हो गया 2 2 जा 4, आंसर आपका हो गया है, पहले ए लिखना है, उसके बाद बी वाला लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है C1। तो ये नीचे ना दिख रहा तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। मैं इस पेज को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, पेज को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये हो तो जाता है ऊपर, ये अब थोड़ा सा ठीक है। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि मैं आपसे क्या कहने वाला हूँ, ये मिटा लेते हैं हम इसे। तो ये रहा आपका कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई क्या होता है 2 साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई, तो दो ये रहा कोस एक्स माइनस वाई
माइनस कोस एक्स प्लस वाई, आप इसे एज्यूम एक्स कीजिए, इसे क्या कीजिए वाई। तो ये क्या हो गया आपका, तो 2 कोस बी बाई टू पहले से बाहर है, ये हो गया आपका 2 साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू। तो ये आपका 2 2 जा 4 हो गया, साइन ए बाई टू कोस बी बाई टू, और ये आपका क्या साइन सी बाई टू। ठीक है दो, मैं आपको इसको दोबारा बता देता हूं, ऊपर कंप्यूटर बताना यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है तो अच्छी बात है, फिर समझाते हैं। साइन ए माइनस के साइन ए प्लस का साइन सी, अब होगा क्या, देखिए जी मैंने यहां पर तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये मर्जी का हक नहीं। ये कभी होता है कभी नहीं होता है, इसने परेशान कर लिया, छोड़ो मैं ये समझा रहा हूँ। तो सम्स तो आपको पता, सम्स आपका तो ये है साइन ए प्लस साइन सी माइनस का क्या साइन बी, 2 साइन ए प्लस सी बाई टू कोस ए माइनस सी बाई टू, ये आपका एक्स और ये क्या आपका वाई, ये साइन भी आपका इसी तरह। ए प्लस सी के लिए तो क्या लिखेंगे आप 180 माइनस का बी, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, दो एंगल का सम आते ही आप उसको थर्ड एंगल में चेंज कर देंगे। सम, डिफरेंस की बात नहीं कर रहा मैं सम की बात कर रहा हूँ। ए प्लस सी क्या हो गया 180 माइनस का बी, ये आपका इस तरह है, साइन भी इस तरह 180 बाई टू, ये आपका बी बाई टू कोस ए माइनस सी बाई टू, और ये आपका साइन बी। 180 बाई टू क्या होता है आपका 90, 90 माइनस क्या हो गया आपका बी बाई टू, ए माइनस सी बाई टू, ये आपका इस तरह साइन बी हो गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कोस थीटा, और ये रहा कोस ए माइनस सी बाई टू आपका, ये रहा साइन थीटा, तो लिखा साइन थीटा मैंने लिखा था यहाँ पर ये लिखा आपका 2 साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, तो ये साइन बी क्या हो जाएगा आपका 2 साइन बी बाई टू कोस बी बाई टू। दो सुनो ध्यान से, जिस तरह आपका ये साइन थीटा है, इस एंगल को आपको हाफ करना है यहाँ पर, तो बस ये बी है तो क्या हो गया बी बाई टू बी बाई टू, दोनों में से 2 कोस बी बाई टू कॉमन, कोस ए माइनस सी बाई टू ये रहा, माइनस क्या बचा आपका साइन बी बाई टू बचा, ये आपका इस तरह। फिर वही बात है, ये आपका टर्म्स ए और सी में है, तो ये भी आपका ए और सी में होना चाहिए। तो बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 180 माइनस के प्लस सी, 180 माइनस का क्या हो गया आपका ए प्लस सी, और बाई टू तो आपका ऐसे ही है। अब यहाँ क्या हो गया आपका 2 कोस सी बाई टू कोस ए माइनस सी बाई टू, 180 बाई टू 90, 180 बाई टू क्या 90 ए प्लस सी बाई टू, 180 बाई टू क्या होगा आपका 90, अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ मैं, सही है इंडिविजुअली मैं आपको डिवाइड कर रहा हूँ, 180 बाई टू 90 माइनस ए प्लस सी बाई टू, लिखा आपका 90 माइनस ए प्लस सी बाई टू। साइन 90 माइनस का थीटा होता है कोस थीटा, कोस ए माइनस सी बाई टू कोस ए प्लस सी बाई टू, इसको अलग डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका दो फॉर्मूला बिल्कुल आप कंपेयर कर सकते हैं, कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई, तो ये क्या होता है आपका 2 साइन एक्स वाई, 2 साइन एक्स साइन वाई होता है, ये आपका एक्स है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ये क्या आपका एक्स। तो बस आपको कंपेयर करना है, तो ये 2 कोस बी बाई टू, तो आपका ये रहा 2 साइन ए बाई टू कोस सी बाई टू, दो ए क्या है आपका एक्स क्या है आपका ए बाई टू, वाई क्या आपका सी बाई टू, ये रहा एक्स ए बाई टू और वाई क्या आपका सी बाई टू। देखो मैं आपका ये जो वीडियो आपका ये लेक्चर यहाँ पे फिनिश करता हूँ, तो आप जब नेक्स्ट वीडियो पढ़ें या नेक्स्ट वीडियो को आप देखते हैं, उसमें से कुछ भी सीखते हैं, तो आपको बस एक वर्क करना है, एक या दो वर्क है। पहला वर्क है आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखो ट्रिग्नोमेट्री में रिवर्स काम होता है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें आप क्या कर सकते हैं, पहले सम्स करते करते फॉर्मूले याद हो जाते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, यदि आपको फॉर्मूलेस को पहले से आपने लर्न कर रखा है, ठीक है, तो आपको सम्स को समझने में, स्पीड में, एक्यूरेसी में, कॉन्सेप्ट में बहुत हेल्प मिलेगी, सभी में। तो फॉर्मूलों को आप पहले लर्न कीजिए, कहीं से भी बुक से, वीडियो से, मेरे नहीं किसी की वीडियो से भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपको बेस्ट लगता है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, आप कोचिंग पढ़ रहे हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं, बस ये काम है कि आपको फॉर्मूले याद करने हैं,
ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। जो अभी मैंने आपको बता दूं, मैंने आपको अपने इस लेक्चर में सारे जो सम्स करे हैं वो साइन वाले करें, दिखाता हूँ आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो, मैं आपकी जो अभी करने वाला हूँ, जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, वो तो क्या है, ये आपके साइन के हैं। अभी मैंने कोस वाले नहीं करे, कोस के डबल एंगल चलेंगे, उसके बाद क्या चलेंगे, कोस के सिंगल एंगल। और बहुत फोकस के सुनिए, मैं जब इनको सम्स करूँगा, मैं आपको उनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसे बताऊंगा। तो एक तो होता है बस क्वेश्चन करते जाओ, एक कॉन्सेप्ट तो ये होता है। मैं जब कहीं पर भी चेंज करूंगा मेथड ऑफ कैलकुलेशन, तो आपको बताऊंगा कि पता कैसे चल रहा है, या हम टीचर्स हैं, हम किस बात को, किस कॉन्सेप्ट को सोच कर वो कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। ये नहीं बस लिख दिया। तो जैसे आपने नोट किया होगा, जब मैंने आपके सम्स करे हैं, जैसे ये वाला सम्स मैंने आपका करा, तो जो मैंने यहाँ पर अभी भी कहीं भी इसको चेंज नहीं करा, कहीं पर भी दिख रहा, मैंने कहीं पर भी चेंज नहीं करा। जब ये सिंगल कॉन्सेप्ट में बन गया, जब आपका ये सिंगल कॉन्सेप्ट बन गया, तब जाके मैंने इसको चेंज करा। क्या लिखा, साइन 2c साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसका सी यहाँ पे नहीं है, इसका सी यहाँ पे लिख देते हैं। ये क्या आपका, इसका ये 2 साइन सी कोस सी। तो बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ, थोड़ा सा आपका वर्क मैं आपको ये दे रहा हूँ कि फॉर्मूले को आपको लर्न करना है। और मैं बता दूँ, जितनी भी आपके RS अग्रवाल की बुक है और आपका RD शर्मा की बुक है, मैं दोनों से आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरा सॉल्व करूंगा। ये जो आपकी एक्सरसाइज है, ये जो आपकी एक्सरसाइज है, ये 3rd चैप्टर है आपका RS अग्रवाल की बुक में, सही है। और वहां पर इसका नेम क्या है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। वहां पर नेम ये है, कंडीशनल आइडेंटिटीज, ठीक है, इन्वॉल्विंग द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, सही है। वहां पर आपका ये है। दो एक चीज चेंज कर देते हैं पहले, क्या चीज चेंज करना है हमें, वो यहां पर चेंज करना है। देखो चेंज कर देते हैं, ये आपका आइडेंटिटीज, TI ये है कंडीशनल आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने हमारी वीडियोस को वॉच किया है, हमारे चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं, उसके लिए आपको थैंक्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल दी बेस्ट। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, चाहे आप 15-20 मिनट पढ़ रहे हैं, लेकिन रेगुलरली कंटिन्यू रखें। ओके।